राम राम ने निज़ामपुर के सारे नौजवानों ने सब ने मेरी राम राम नमस्ते। एक तो जितने भी सवाल हैं दिमाग में वह सारे पूछ के जाइयो। कुछ चीज़ें हैं मैं बोलूँगा इस हिसाब से कि कल मैं वीडियो जो है वह उड़े नहीं, उस हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल करूँगा और फिर बाद में आखिर में जब आपके सवाल बचे रह जाएंगे तो वह मैं जवाब दे के जाऊँगा। आपके गांव में मैं पहले भी आया हूँ, कोई और साथी है जो पहले मीटिंग अटेंड करी हो किसी ने? मैं आया था, दीपक है यहाँ आपके गांव का लड़का जो जींद रहता है, शायद पीएचडी कर रहा है वो, उसने और उसकी टीम ने मिलकर काफी अंदर ही बैठ के हमने मीटिंग करी थी और लॉकडाउन के दौरान की बात है यार। हमने काम शुरू करा था एजुकेशन के ऊपर। उस टाइम पे ये जो लॉकडाउन से पहले की बात है सर, लॉकडाउन से पहले की, या उस टाइम पे मैं काम करा करता एजुकेशन पे और मेरा ये मुद्दा था कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम गांव को पूरी तरह से सक्षम बना सकते हैं कि गांव का एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहेगा। हम इस मुद्दे पे काम कर रहा था, मैं बहुत पहले से 2016 से काम कर रहा हूँ। गांव गांव जाके लोगों को ये समझा रहा हूँ कि जिस एजुकेशन सिस्टम में आपका बच्चा भी पढ़ रहा है ना, वो एजुकेशन सिस्टम क्रैश होने वाला है। और जिस बैंकिंग सिस्टम को आप यूज कर रहे हो, जो बैंकों वाला जो लेन देन कर रहे हो, ये भी क्रैश होने वाला है। तो बैंक भी डूबने वाले हैं और स्कूल भी डूबने वाले हैं। ये कंपलसरी है अगर नई तरह से रीसेट लेके आना है, नए तरीके का सिस्टम ले आना है। तो फिर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो फॉर्च्यून 500 है, यूनाइटेड नेशंस हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये 3-4 नाम ऐसे हैं जो अपने बुजुर्गों को तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन कोई है जो मतलब बड़ी ताकत है, जो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया की जो 500 सबसे बड़ी कंपनी है ना, जिनके पास पैसे का ओढ़े नहीं कितना पैसा है, उन लोगों ने ये सोचा कि जब हम इस दुनिया को पैसा हम दे रहे हैं तो यह दुनिया हमारे हिसाब से काम क्यों नहीं कर रही। इतनी फास्ट नहीं, स्लो करा रहे बहुत। जब हम पैसा हम दे रहे हैं तो इसको कंट्रोल हम क्यों नहीं कर पा रहे। इस घर में जो कमान आ रहा होगा सब तो ज्यादा उसी की चाल करे, क्यों जी? क्योंकि पैसा वो दे है। तो वो लोग क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई वर्ल्ड बैंक को पैसा हम दे रहे हैं, आपके जितने बैंक हैं उनको पैसा हम दे रहे हैं, आपके पढ़ाई का खर्चा इतना आपने नोटिस करा होगा, बोला यू पैसा वर्ल्ड बैंक का पैसा है, ऐसा सुना होगा ना। आप बैठा करा बोला वर्ल्ड बैंक का पैसा है, यो वर्ल्ड बैंक कहां से लाता है पैसा? वर्ल्ड बैंक को भी तो पैसा मिलता होगा ना कहीं से। वो जो लोग जो वर्ल्ड बैंक को पैसा देते हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया को हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा जैसे हम कहेंगे। अब वो कहते हैं कि यार कई देशों में तो तानाशाही स्ट्रक्चर है, बोला जिस देश में तानाशाही है उसके राजन खरीद लो या मैनेज कर दो या डरा दो। जो कर तंजानिया का राष्ट्रपति था, उसने लॉकडाउन लगाने से मना कर दिया कि 85% लोग उसके साथ थे। ओनू बोला मैंने बेरा है थारा यो ड्रामा है, मैंने बेरा हम फर्जीवाड़ा कर रहे, हमने पता है कि ये लॉकडाउन जो है जो बर्बाद करने के लिए है, इसलिए मैं तो नहीं लगाऊंगा। और हमने बेरा ये फ्लू है, सिंपल फ्लू है, कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि लोग मरेंगे। तो उसने लॉकडाउन लगाने से मना कर दिया। अगले ही दिन उसको कह दिया बोला तो बीमार हो गया और बोला पॉजिटिव आ गया और बोला ये फेफड़े खराब हैं। रोज की रोज अखबार में टेलीविजन में आवे बोला आज तबीयत का जायजा लेने के लिए डॉक्टर आए, उन्होंने न्यू गया बोला उसका शुगर थोड़ा डाउन। लोग इस महीने के में जब न्यू लागन लागे ना लोगों ने कौन बचता, फिर अपना सरकार दिया। समझे नहीं भाई? आपको खबर कहां से चलेगी? टेलीविजन से। जो गरीब में गिरफ्तार करा था उन्हें बेर आया कि वो आदमी किसके खिलाफ बोलने लग रहा है, तो वह चीज अगर मेरे शरीर में डाल के और वो रात को टेस्ट कर न्यू के धंधे की तो पॉजिटिव हो गया और तड़के मेरी डेड बॉडी दे धंधे, तो आपके तो दिमाग में न्यू आ रहा था ना भाई रात ने जान दे अस्पताल में तड़के थी डेड बॉडी आंदी, क्यों जी? आपने लगता भाई हो गया होगा सब बदन करया करता और फिर आप तो न्यू कंधे ही नाले सरकार वाले आदमी बोला वो देख वो क्या करता, वो विषय पे मारित गया। समझे नहीं? क्योंकि आपके पास तो खबर टेलीविजन से आती है, अखबार से आती है, लेकिन आप ये भी मानते हो कि टेलीविजन और अखबार सारी झूठ बोले हैं। किसान आंदोलन में 1 साल बैठे रहे,
कितना झूठ चलाया इन्हें, कितनी बकवास चलाई, आपके सामने है। मतलब क्या है, जहां भी जो आदमी सरकारों के सामने छाती अड़ा के खड़ा होता है ना, उसको बदनाम करने का ये रास्ता ढूंढते हैं। जो भी कौम इकट्ठी होती है, यहां किसान कौम इकट्ठी है, आप उधर चले जाओगे अलग अलग राज्यों में अलग अलग कौम इकट्ठी होती है। राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर चले जाओगे, वहां राजपूत इकट्ठे होते हैं, वो एक साथ खड़े होते हैं छाती अड़ा के सरकार के सामने। तो राजपूता ने बदनाम करने खातर राजपूता का आंदोलन चालू करेंगे। फिर गुजरात में चले जाओ, उड़े पटेल इकट्ठे हुए हैं, उड़े चले जाओ आप इसमें यूपी में चले जाओ, यादव और मुसलमान इकट्ठे हो करने लड़े हैं सरकारों के सामने, तो उन्हें बदनाम कर दो। आड़ा जाट इकट्ठे हुआ कर दे, आड़ा जाटन बदनाम कर दो। सरदार आए पंजाब के, उन्हें खालिस्तानी बना दो, मतलब कुछ बना दो। जो सरकार के सामने छाती अड़ा के खड़ा है उसने बदनाम करो। खेल यो खेल है, सारी मीडिया टेलीविजन का यो एक काम है, अखबारों का यो एक काम है, क्योंकि उनको चलना है सरकार के हिसाब से, क्योंकि सरकारें देती है उनको पैसा, सरकारें देती है उनको एडवर्टाइजमेंट। अब बड़ा सवाल कि भाई ये चल क्यों रहा है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में आता है अगर जब सारा इन्हें मार देंगे तो फिर बच्चा फिर राज किस पर करेंगे, फिर एक लाइन आ जाए अगर भारत में थोड़ा पूरी दुनिया में हो रहा है, इस टाइप के सवाल हो जाए। उनका जवाब मैं आखिर में भी दूंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं आपको एक बात समझा दूं कि ये काम चल रहा है केवल एक काम करने के लिए, और वो काम है कि आपकी जिंदगी इनके बिना चले ना, और इनके हिसाब से चले जितनी चले, बस। मतलब कंट्रोल भी हो इनका, और आप हर चीज के लिए इनके ऊपर निर्भर हो जाओ। भाई बुढ़ापा पेंशन के लिए भी सरकार, फ्री में अनाज देने के लिए भी सरकार, पढ़ाई के लिए भी, पढ़ाई भी सरकारें करवाओगे, जो करवाओगी, जो खर्चा पानी देगी, लोन देगी, क्योंकि पढ़ाई तो इतना महंगा कर दिया जाएगा कि पढ़ाई लोन पर रहेगी। जैसे अमेरिका जैसे देश को आप बहुत बढ़िया कह दें, हाँ आप समझिए कि हम ये कह देते हैं कि वहां जाकर के हमारे बच्चे पैसा कमा लेते हैं, पैसा। उन्होंने बड़ा कल्चर डेवलप किया कि वो सफाई करने वाले को भी इज्जत की नजर से देखते हैं। तो हमारा बालक जावे मनमाने सफाई का काम करता और उड़े रुपये कमाता हो, अगर वो जिंदगी जो यहां जी रहा है, अगर वह जिंदगी उड़ा जाके जीवे ना, तो सारे खूट बिकवा देगा। उड़ा वो जिस तरीके का हाथ बोच है ना, वो अगर आड़े करने लग जाओ तो आड़े मेरा निशान सा बन जाओगा। लेकिन यह बात लोग बतावेंगे क्यों, कैसे बताएंगे, कौन बताएगा? जिस भी आदमी को समझ है थोड़ी बहुत, जिस भी आदमी में अकल है या उसका ब्योत है, वो पटते ही गांव छोड़ के भाग जा है। अब कुछ नहीं तरह गांव में तो, अरे हम अपनी औलादा न्यू कहें जहां भाई तभी ना पढ़ लिख के कुछ बन जो, खेती में कुछ नहीं तरह कहा। हाँ हम अपनी उस माँ को, किसान तो अपनी जमीन में माँ क्या कर है, हम उसने जो कहा कि कुछ नहीं जिंदगी, और हम अपने बालक ने उससे दूर करके भेज जा। इब आज क्या हालत होगी अपने गामा की कि औलाद तय इस उम्मीद में खाली बिठाई थी औलाद कि कुछ कर लेगी, लेकिन तंत्र ऐसा है कि आपकी औलाद को कुछ करने नहीं देगा। तो ये भी हाल है कि 100 में 99 माँ बाप जिनने अपनी औलाद से न्यू कहा था ना, अख तू तो पढ़ ले, डांगरन तो हम पे आ जाऊंगे, तू तो पढ़ ले, यू काम तो मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगा, जिनके माँ बाप ने कहा कर दे। ईब उनकी औलाद इसी बाबूजी हो रही है कि बुआ खेत में जानने भी बेइज्जती मानने, डांगरा ने प्याण में भी बेइज्जती मानने, और क्या एक हाथ नहीं लाती सारा दिन मोबाइल में। क्योंकि सरकारों ने बहुत गौर से आपके बच्चों को बर्बाद करने का प्लान किया, आप समझ ही नहीं पाए। क्योंकि जिनके समझ में आई वह अपने अपने बड़कन लेके भाज गए, बड़कन पढ़ाने खातर शहर, बड़कन पढ़ाने खातर यो, बड़कन की पढ़ाई खातर नहीं गए ना। किसी ने भी पूछोगे शहर क्यों गए, बोला बड़कन पढ़ाई खातर। अरे भगत जी हो, बड़कन पढ़ाई खातर तुमने 1-1 करोड़ के 20-20 लाख के 30-30 लाख के मकान बनाए शहर में जाके, बड़का की पढ़ाई खातर तुमने अपनी जड़ छोड़ गए। बड़का की पढ़ाई खातर गांव में जितने आदमी गांव छोड़ के जा रहे, इतने आदमी इतना रुपया गांव पे ला देंगे तो गांव में नहीं पढ़ाई हो जाती वैसी। लेकिन गांव के बैठ के चर्चा करे कौन, किसने फुर्सत है बताओ, किसने फुर्सत है? क्यों करे?
कोई आदमी करे भी क्यों? क्योंकि देखो ओवर द टाइम कुछ चीजें ऐसी हुई गांव के साथ जिसमें ना गांव की गलती, जिसमें ना करनाड़े की गलती। पिछले 30-40 सालों में चाहे बीमे के नाम पे, चाहे विदेशी कंपनियों के नाम पे, चाहे एमएलएम के नाम पे, चाहे राजनीति के नाम पे, गांव के आदमी को हर किसी ने ठगा। जो भी गांव में आया बड़ी बड़ी बात करी। गांव का आदमी बोला आदमी जिसने किसी की ठगी कदे करी नहीं, वो सोचा कि यार यू ठीक बोल रहा है बालक, इसने ठीक ज्ञान है बाहर का है, चल इसकी साथ दे के देख ला, और फिर आखिर में फिर वो धोखा देवे। तो गांव का आदमी जब 20-30 साल तक धोखा ही धोखा खान लाग रहा होगा तो वो किसी आदमी पर भरोसा क्यों करे? फिर इब उसका भरोसा टूट लिया। इब को मेरे वर्ग आदमी गांव में कुछ समझाना है तो इब गांव वाला अगर न्यूट पड़क हो जाएगी, बेचन के आया है, के ले रहा है, फिर यू क्यों करे है, इसकी के भड़क है क्यों जी? मैंने 2018 में शुरू करा ना, 16 में शुरू करा था, तो 2018 में और 19 में मेरे गांव के आसपास मेरा नंबर आ गया। फिर तो मैंने पूरे भारत में करता, कोई कितने बुला लो अपने गांव खातर, तो मैं उन जागृति खातर चला जाया करता। लेकिन जब मैं अपने गांव के नजदीक आया ना, ये वो हल्का मेरा पड़ गया, तो लोग कहने लगे बोला ये तो इलेक्शन लड़ेगा। मनोन एक बात कई लोग आए थे, कई तो बल्कि इलेक्शन के टाइम पे मेरे न्यू भी कहा जी हम 2-4 किले भी डगाने पड़ेंगे, डगा देंगे, आप लड़ लो। मनोन तो एक बात कही थी, भाई बात सुनो, पहली बात तो यो है कि तम इलेक्शन पाछा आई हो तो लड़वा लो, तमी जिसने लड़वाना हो। और जब मान लो कोई आदमी तमने जो कोई आदमी न्यू कंधा हो, थारा पर रुपया भी नहीं लेना, थारे तो दारू भी नहीं पियानी, और थारे बड़का खातर बात करने लग रहे, एक एक चीज समझा कि नहीं करे, तो इसे बड़ी आदमी तो तुम इलेक्शन में खुद खड़ा कर लो तो ज्यादा बढ़िया बात है। पर हम तो 2019 में भी कौन लड़े भाई, ईब गांव वाला का भी यकीन हो जाए आसपास के लोगों का भाई यू उस टाइम सच्चा ही लाग रहा था। क्यों लाग रहे थे? क्योंकि बेरा था कि आने वाले टाइम में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने लग रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पूरा सिस्टम बदलने का ऑर्डर। जिस तरीके से आपकी जिंदगी चल रही है, इस पूरी जिंदगी को और इस पूरे जीने के तरीके को अस्त व्यस्त और एक नए तरीके से व्यवस्थित करने का प्लान चल रहा है। आपने देखा होगा जितने काम धंधे थे सारे ठप होने लग रहे हैं, जिस तरीके की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे थे वह ठप होने लग रही है, जिस तरीके के इंस्टीट्यूट खुल रहे थे वह ठप होने लग रहे हैं, दुकान जितनी जिस टाइप की थी दुकाना का स्वरूप बदलने लग रहा है, सामान खरीदने का स्वरूप बदलने लग रहा है, खेती करने का तरीका बदलने लग रहा है, पढ़ाई का तरीका बदलने लग रहा है, रिश्ते नात्या का समाज का तरीका बदलने लग रहा है, सारी चीजों का तरीका धीरे धीरे बदलने लग रहा है। इसी को वो लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। वो कहते हैं कि आने वाले टाइम में हम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं कि जैसे हम कहें वैसे चलें। अब उसके लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि आपके पास है कि सौदा। भाई आप किसी के हिसाब से क्यों चलोगे? मान लो मैं कह दूं कि मेरे हिसाब से चलो, तो क्यों चलोगे? 2-3 तरीके हैं। कह तो मैं बंदूक ले रहा हूं, लठ ले रहा हूं, नाथ गाल रखी हो मैंने, सब कह क्यों जी? यो तरीका है अपने हिसाब से चलाने का है। दूसरा तरीका है आपका दिमाग मेरे हिसाब से कंट्रोल कर रखा हो मैंने। जैसे मैंने आपको बताया, खबरें आपको टेलीविजन और मीडिया से मिलती है। अगर थोड़ी सी गहराई में जाएंगे, जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, जो थोड़ा सा अंदर जाएंगे, डार्क वेब पे जाएंगे और गूगल सर्च करेंगे, गूगल तो खैर सारी झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा है मैक्सिमम, लेकिन अगर थोड़ा और डार्क वेब पे डक गो है जैसे सर्च इंजन, अब वहां जाते हो, अगर आप ढूंढते हो कि मीडिया का मतलब क्या है, हिब्रू में मीडिया का मतलब है गॉडेस ऑफ इल्यूजन, भ्रम की देवी, यानी कि जिसका काम ही भ्रम फैलाने के लिए, जिसका नाम ही भ्रम फैलाने का। अब दूसरा तरीका है, मैं बता रहा था, आपके दिमाग को कंट्रोल करने का। अब दिमाग को कंट्रोल किया जाएगा या तो आप किसी के सम्मोहन में फंस रहे हो, जो कि ये कोशिश करते हैं, कोई पैसे वाला, कोई ताकत वाला, कोई पॉलिटिशियन, कोई जात का ठेकेदार, कोई धर्म का ठेकेदार अपना आके सम्मोहित करके और अपने अपने पीछे लगा के निकल लेता है। फिर आप उसके गेल गेल चाल पड़ो हो। इब एक आदमी किसी ना अपनी जिंदगी के 2-4 घंटे 2-4 दिन दे दे है तो फिर वो उसके साथ वैसे ही जुड़ा हुआ महसूस कर लेता है।
भाई किसी पार्टी में मान लो ये बाप में से किसी पार्टी में आपने 2-3 साल ला दिए हो, 2-3 इलेक्शन उसके पर्चे बांट दिए हो, उसका तर धक्के खा लियो, ये उन्हें छोड़ दिया ना जो है गड़ कटेगा। इब किसान आंदोलन में जब बैठे थे तो कोई पॉलिटिशियन नहीं आया बचान। जब आपके बालकों को घरों में कैद करके रखा हुआ था कोई पॉलिटिशियन नहीं बोला, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं बोला, ना कांग्रेस बोली, ना बसपा बोली, ना भाजपा बोली, ना आम आदमी पार्टी बोली, कोई नहीं चस्का। ना हुड्डा बोला, ना चौटाला बोला, ना भजन लाल का परिवार में तो ना बंसी लाल के, ना सुरजेवाला, ना शैलजा। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे पॉलिटिकल लीडर एक चुप कति चुप्पी है। गांव के एक आदमी मेरा 1 साल हो गए किसान आंदोलन साबित करने लग रहा कि तुम लोग हमारे साथ छलावा कर रहे हो। हमने साबित कराना बैठ के उठा है कि कोई बीमारी शेमारी का कोई सौदा नहीं है। हमने साबित करा कि रोड के इस तरफ तो सारे के सारे एक थाली में खान लाग रहे 5-5 जने, उड़े एक के ट्राली में बड़े बड़े, और रोड के परले का ना लाइन लाग रही, अस्पताल के बाहर फुटपाथ के ऊपर डेड बॉडी धरी है। यो खेल के था। अगर आम आदमी को सोचना आ जाए इतना ही बतेरा है साबित करने के लिए तो कि आपके साथ छल हो रहा था, लेकिन फिर भी इसकी डिटेल बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि उस दौर में जब आपके लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे थे उस टाइम आपका नेता चुप था। कोई सा हो जाए आपका नेता जो मत सूं भी नहीं काटी उसने, कोई मीडिया का आदमी बोला नहीं, कोई मास्टर बोला नहीं, कोई वकील बोला नहीं। और हमारे में इतनी समझ नहीं कि हम सारे अखबारों को एक पैरेलल लाइन में खड़ा करते हैं। एक अखबार छाप पर लाग रहा बड़े बड़े अक्षर में कि 15 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की अनुमति मिली। ट्रायल एक छापन लाग रहा कि हम नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लाग रहे हैं। एक छापन लाग रहा कि किसी भी या जो लगा था वैक डैश सीन है वो कहते हैं इससे किसी भी बीमारी का इन्फेक्शन रोकने का कोई लिंक नहीं है, ये डिजीज मॉडिफाइंग है, यानी आपको नई नई तरह की बीमारियां देने के लिए है। बलराम भार्गव का आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल का बयान है। मैंने पूरा दिद्दे पाट रहे हमारे पढ़े लिखी कौम के जो अपने बड़का अपने माँ बाप ने अपने बुजुर्ग ने अपने गांव वाला ने समझा दे नहीं कि थारा नाश होने लग रहा, देखियो लिखने लग रहा अखबार में सीधा सीधा आने लग रहे थारे बड़का पे ट्रायल होने लग रहे। हमारे शरीर पे लगाने के लिए केमिकल डालने के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अप्रूवल मिली थी। इमरजेंसी कौन सी थी भाई? हम तो उस टाइम पे बॉर्डर पे बैठे थे जिस टाइम पे अप्रूवल मिली। किसान नेताओं को एक किसान नेता ऐसा नहीं बचाना जिस तरह जाके ना समझाया हो। राज्यवाल, दर्शनपाल, उग्राहा, डकैत पकैत जितने थे सारे, चुड़ू तो बोला भी था खैर कि सब झूठ है, कोई चक्कर नहीं, और गलत है या नहीं लगवानी चाहिए, लेकिन हमारे टकैत साहब ने तो लगा के बैठ गया। तो अरिफ्ती भी नहीं गया उसने ना लवाई हो। मैंने कहूं ऐसा पूरा सम्मोहन कैसे हो सकता है कि सारी दुनिया एक दिशा में सोच ले। इसलिए जब 2020 में लॉकडाउन के दौरान जब थोड़ी सी रिसर्च करने का मौका मिला तो पूरा खेल समझ में आया कि भाई आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ ये होने वाला है। 2020 में वीडियो बना बना के डालने लगा था और मन ने उस टाइम पे गाड़ दिया कर दे, अब तू मरवाओगा लोगों ने। मैंने कहा करता लॉकडाउन का विरोध कर लो तो बच जाओगे, नहीं तो आने वाले टाइम में तारा सत्यानाश होना तय है। मेरा ये दोस्त है सुमित, नाम निलंदा कौन से गांव का है, बड़ा रिश्तेदारी में तभी पड़ा है। नु बोला तू पहले अपने गांव में जाके खोल और फिर देख कितने मरेंगे क्या होगा। अरे मैं बोला मैं तो पूरे हरियाणा में खुलवाऊंगा तो देखिए तो, लेकिन उस टाइम पे एक भी नहीं सुना था। 2 अक्टूबर 2020 में यानी इनका ड्रामा शुरू होने के 6 महीने बाद दिल्ली में इकट्ठे होने का ऐलान किया कि भाई सारे देश में तो जितने के लोग समझ में आ रहा है कि सारा फर्जीवाड़ा है, सारे दिल्ली इकट्ठे हो और बात करांगे। दिल्ली में 62 आदमी आए थे, सिर्फ 62 आदमी, और 500 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े थे, मुंह ढके दूर खड़े, न्यू सोच रहे थे यहाँ मरवाओगे भाई। और जितने थे सारे मुंह खोले खला कट्ठे जमा जड़ के बैठ के अगी ने बताओ कि कुछ ना है, सब झूठ चल रहा है। हमने वार्डा में जा के ने इस बीमारी के वार्डा में जा के
मुंह खोल के भीतर जाके उनका झूठा खा के मरी जागा। उन तीनों बताया कि देख ये मैं जकाल ती जिंदा रह गया, तेरा कुछ ना हुआ। दूर से आदमी न्यू का जग भाई बचूं कौन मैं उनका फिर सांस आया करे चल तेरे कुछ नहीं हुआ। फिर बेटे हमारा भी नहीं होता। फिर हिम्मत आई उनमें। कौन मरे? जो बड़े अस्पताल में गए, जो सरकारी अस्पताल में गए, जो दहशत में थे, जो लोकल अस्पताल में रहे, अपने डॉक्टर द्वारा मिले गए, जो घर में रहे, उनको कुछ भी कौन होया। जिनने बिना किसी जानकारी वाले डॉक्टर की दवाई खाई, उसका खेल मैं आपको आखिर में समझाऊंगा जब ये कट लेगा पूरा। लेकिन असली खेल समझो क्या है कि 2030 तक, ये 30 तक चलेगा। अभी आपको बीमारी के नाम पे लॉकडाउन रखा हुआ है, फिर क्लाइमेट के नाम पे लॉकडाउन हो जाएगा, फिर एलियन का अटैक हो गया भाई, उसके नाम पे हो जाएगा, फिर पाकिस्तान की लड़ाई होगी भाई, गरामरी हो रहे, बाहर में लकड़ी हो रहे, फिर उसके नाम पे हो जाएगा। मारे अपने जहाज मारे गोले फेंक दें किसी गांव में, ओलिया सारे बढ़ के गरम पे गरा में बढ़ के रखने हो, गरम बाढ़ के रखने हो, काम धंधे कत्ती ठप करने हो, घर के अंदर बैंक के अंदर जितना रुपया सोना चांदी लोहा जितनी धातु है अपने पास सारी खाली होनी है, सारी कती। नोटबंदी लानी है इन्हें। अभी तो ये नोटबंदी अभी तो क्या है कि कैश आपा दे दे हाँ किसी सब्जी वाले तक गोज मत काट के नहीं, गोज में तक कैश खत्म करके सारा बैंक आपका मोबाइल और आपकी चिप इसमें लेकर आनी है। यह बात इसलिए बताऊं हूं, आप लोगों को हो सकता है ये लगे कि छोरा यार इतनी बड़ी बात करना हो नहीं सकता, लेकिन याद करो जिस टाइम रामायण महाभारत आया कर दी, वह खिड़की वाले टेलीविजन आया करते इतने बड़े बड़े, जब उस टाइम कोई आपने न्यू कह धंधा अगर भाई छोड़ मैं न्यू कह धंधा मानता हूं, आने वाले टाइम में ऐसा टेलीविजन होगा हाथ में लेकर चलोगे और अपने रिश्तेदारों ने न्यू देख लिया करोगे बिना तार बिना एंटीना, तो उस टाइम के कंधे आप अक्सर बकावे है। लेकिन यह टेक्नोलॉजी उस टाइम आ ली थी अमेरिका में। हम लोगों को टेक्नोलॉजी से 30-30 साल पीछे रखा जाता है ताकि जब आपको कोई हमारे जैसा बालक समझाना आवे तो ना पागल कह सको कि बौड़ा ना बनावे, बेवकूफ ना बनावे। इस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि इंसान को रोबोट की तरह जो अगर आप जोटे ना लाया करा ना न्यू चला सके हैं कि आड़त बटन दबाया और आदमी अपना हाथ अपने आप ठा होगा, आड़त बटन दबाया अपनी नाड़ा पे काट ले, आड़त बटन दबाया जुकर का चलना न्यू चलेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी है इंसान के साथ। आपके शरीर को सिर्फ न्यूरालिंक सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करना और कुछ नहीं करना। न्यूरालिंक ये भी तैयार कर चुका है कि आपके दिमाग में से आपकी याददाश्त पूरी जिंदगी की ही निकाल दे और आपको पता ही न चले कि आप कौन हो क्या हो। ये कर चुके हैं वो लोग और हम लोगों को पता भी नहीं है। अब आप अपने गांव के आदमी जिन्हें बेरा ही उसका क्या समझ में आओगी कहानियां। अब आपका पैसा सब निकाल दिया आपकी जेब से, आपकी धातु निकाल दी आपकी जेब से। जिंदगी जीने के लिए आपको लगता है कि हमारे पास जमीन है, लेकिन ध्यान से गौर से एक बार नजर दौड़ाओ तो आपके गांव की 90% से ज्यादा लोगों की जमीन किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे लोन पे पड़ी है। क्यों जी? गिरवी पड़ी है गणगिरा की। अब आपकी जमीन गिरवी है, अब आपकी जमीन गिरवी है तो एक तो काम करना है उन्हें कि आपकी आमदनी खत्म कर दो। बस आमदनी खत्म कैसे होएगी? आपको बीज ऐसे दे दो उसमें बीमारी आई जावे, उसने इस्तेमाल करने खातर ट्रैक्टर का डीजल का खर्चा महंगा कर दो और फिर आमदनी के नाम पे उसकी फसल की कीमत मत दो, तो 5-4 साल में आप पे ही नहीं हुआ जमीन। आप निकोगे ओ बाबा इसने एक्वायर कर लो, ले लो, क्यों करे कोई? क्यों जी? औलाद पे नौकरी नहीं मिलेगी, घर में रुपया नहीं रहा, खेत की जमीन उस पे कर्जे पे, और हमारे को लगातार ये एहसास कराया जाएगा कि कसूरवार हम हैं। फलाने ने भी तो फलानी खेती करके इतना कमा लिया, फलाने ने भी तो फलाना करके अपने लोन पाट दिए। बस 1-2-4 मिलेंगे आपको ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने ऐसा करा होगा। वो बोले आदमी जिनने बेचारा ने कदे दुनिया के कोई ठगी चोरी करी को नहीं, जिनने बेरा नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, मैं क्यों कर इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर उन्होंने कहेंगे अच्छा तारप नहीं होता इस्तेमाल तो हमने दो ला अपनी सारी जमीन हम खरीद के जाएंगे, ताकि मजदूर बनवाड़े हमने चाहिए है मजदूर खरीदे। आप ही की जमीन पे आप ही मजदूर, ये आसाम में हो चुका है और बिहार वाले तो अपना आड़ा हुए हैं। 30-30 बीघे जमीन वाले आड़ा हुए हैं, गिरी लाग जाओ हमारी ना लाग जाएंगे तो बताओ।
ये सैंपल ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, वो लोग टेस्ट कर चुके हैं, अलग अलग जगह पे हो चुका है। जिस मैं न्यूरालिंक की बात कर रहा हूं, सोशल क्रेडिट सिस्टम चाइना में पिछले 10 सालों से चल रहा है, उन्होंने पूरी टेस्टिंग कर ली है। दुनिया को लगता है कि रशिया, अमेरिका और चाइना अलग अलग हैं, एक ही चट्टाड़ी के चट्टे बट्टे हैं। बैठ के प्लान बनाते हैं कि दारू तू बेच, अफीम मैं बेचूंगा, गांजा यू बेचेगा, लड़की की तस्करी यो करेगा, बालका की तस्करी यो करेगा। जो कर गुंडे नहीं करे, अगर अपना एरिया बांट लिया, अगर मेरे धंधे में तू अड़िए, मेरे में ना बढ़िए। आप देख लो, अमेरिका से जो सामान देश मंगावा है, चाइना से आंदा हो तो वो सामान क्यों जी? अमेरिका से जो सामान आएगा वो ना रशिया देगा ना चाइना देगा, और रशिया से जो आएगा उसमें अमेरिका दखलंदाजी नहीं करता कि हथियार तू बांट, अनाज तू दे, इलेक्ट्रॉनिक का सामान तू दे, खिलौने तू दे। मतलब रुपया देश का ऐसे खाली करना है, मिल्क का बांट कर लोगे और आप तीनों राज करांगे पूरी दुनिया पे। आपकी सारी टेक्नोलॉजी का मालिक कौन? बिल गेट्स। आपके शरीर में जो डाला जान लग रहा है, इसका मालिक कौन? बिल गेट्स। ऐसा आदमी जो टेक्नोलॉजी पे काम करता हो वो बिल गेट्स कैसे कैसे किसी दवाई कंपनी का मालिक हो सकता है? लेकिन अगला बन रहा है, सारी दुनिया का WHO से लेकर के और सारे दुनिया के अस्पताल अपने इशारे पे चला रखे हैं बंदे ने। क्यों? क्योंकि हमारी तीनों जनरेशन कति खत्म हो ली। हमारे बुजुर्गों पे वो ज्ञान नहीं कि ये जाकर देख लें, इनमें थोड़ी अकल है लड़न की, ईब दिखा भी दिया। यो आंदोलन 45 तो ऊपर वाला ने जीत्या होगा, 45 से निचले तो मोबाइल ते कौन लगड़े। अर्जुन से बालक और छोटे हैं तो पकड़ा दिया ये मोबाइल। इब आप लोग जब सड़क जाओगे 20 साल में सारे, फिर कौन रहोगा अगली पीढ़ी खातर लड़निया? आप सोचो हमारा में रहेगी इतनी हिम्मत? हमने अंदर ही लड़ना, आपने सिखाया ही नहीं। आपने न्यू कहना लड़ा नहीं करते, आपने कहना चाहिए था न्यू कि अपने हका खातर छाती अड़ा खड़ा होना भाई, अपनी अगली जनरेशन खातर। लेकिन आपने न्यू कहा ना, लड़ना नहीं तो मुकदमा हो जाएगा, तू ना जावे छोरे, तेरे पे मुकदमे हो जाएगा, हमने जान दे मारा पोया जाएंगे। निवेकर का पाछा रखे थे जे नौजवानी भी कई आंदोलन में काट दिए होंगे ना, तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ लड़ रहे होंगे। लॉकडाउन 1 साल पहले तोड़ देते हम लोग, लेकिन उनने तो उसमें नेटफ्लिक्स में दूसरे चैनल पे उनकी सीरीजें खत्म कौन होंगी? सीरीज खत्म हो जाए तो वीडियो चैट चाल पड़े हैं, वह खत्म हुआ तो वीडियो गेम चाल पड़े हैं। क्यों जी? सोशल जो सामाजिक काम है जीरो हो लिए। अब आपकी जमीन इनके काबू में आ चुकी है, आपका पैसा इनके काबू आ लिया है, तो सोना आ लिया। अब फसल होने के लिए जितना पानी चाहिए वो भी अब ये काबू कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका पानी नदी नहर की बजाय ट्यूबवेल से आता है, और ट्यूबवेल बिजली से आती है। बिजली या तो इतनी महंगी हो जाएगी, नहीं तो इन अगर आपकी जमीन सुखानी है तो बिजली का कनेक्शन काट दो। क्यों जी? आपकी जिंदगी से जुड़ी हर चीज इन्होंने आधार के साथ जोड़ दी। आपका पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, गाड़ी की RC, आपकी घर की जमीन, आपका सोना, लोहा, डांगर ढोर जितने हैं सब आधार कार्ड और फैमिली ID के साथ जोड़ दिए, और वो सारे के सारे आपके टिक्के वाले सर्टिफिकेट के साथ जोड़ दिए। और आज आपको ये कह रहे हैं अगर टिक्के वाला सर्टिफिकेट दिखाओगे तो भीतर जान देंगे। इब्बे तो हरियाणा वाला ने ऐड दिखा दी, अब कोना दिखाते बता के करेगा। लेकिन आगे आने वाले टाइम में जब ये धीरे धीरे आपको और तोड़ देंगे, जब आप में लड़ने की ताकत नहीं बचेगी, फिर क्या करोगे? फिर तो ये क्या करना है इन्होंने कि अगर आपकी वो हेल्थ ID अपडेटेड नहीं है तो तुम्हारी सारी सर्विस एक बटन के साथ बंद हो जाएंगी। फैमिली ID की भाई, तेरे कुनबे में, तेरे परिवार में 5 आदमी थे, इन पे टिक्के 2 के लागे हैं, पहले राशन पानी बंद करो भाई इनका, पहले लगाओ, उसके बाद देखेंगे फिर क्या करेंगे। क्योंकि जिंदगी इन्हीं के ऊपर आधारित होगी। आज से सिर्फ 50 साल पहले या 40 साल पहले का दौर देखो, अपने गांव में कोई अस्पताल था कि था जी? अस्पताल ना होने का मतलब क्या है कि बीमारी नहीं थी, यही मतलब है जी। अस्पताल नहीं होने का मतलब बीमारी नहीं होना, और बीमारी नहीं थी भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुनिया बीमार ना होती हो। लेकिन अगर बीमारी थी
चोट फेट होगी किसी का, देखो ना बालक जामन खातर डॉक्टर चिया करता, ना चोट फेट में डॉक्टर चिया करता, ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी के हाथ कटते हो भाई। तो थ्रेसर प्रेशर आ गए हैं तो इन ये लेकर आए ना भाई। अगर थ्रेसर ही नहीं होगा तो हाथ कटे को नहीं, पैर कटे को नहीं, कटे को नहीं तो सर्जरी की जरूरत को नहीं, सर्जरी की जरूरत को नहीं तो अपने यहाँ को नहीं। और नहीं तो महर्षि चरक 5000 साल पहले आयुर्वेद में करके गया शल्य चिकित्सा का खोज। हमारे पास तो अपनी रसोई के अंदर हर बीमारी का इलाज होया करता, लेकिन इन लोगों ने धीरे धीरे हमारी रसोई भी खराब करी, हमारा खान पान भी खराब करा, हमारे खेत में पड़ने वाले बीजों के अंदर बीमारी दी। कई लोग ने सोचा बीजा में बीमारी क्यों करो यार है, बीजा में बीमारी हो गए है। आप सोचो आज के टाइम जमींदार सारा बीज बाजार से लेके आता है, क्यों जी? और पिछले साल जो बीमारी हुई थी कि वह जीरी में, अगले साल वह बीमारी नहीं होती, अब वो है वह बीमारी। हाँ जी, अगले साल नहीं होवे ना, इसका मतलब वो बीज में है कि दे खेत में थोड़ा बीमारी है वाह। और ये हमारे बीजा में बीमारियां डाल रहे हैं, प्रेगनेंसी के दौरान लागन लाग जाए टिक्के मारे, हमारी बहू आ गए, क्यों जी? इसका मतलब जब वे डांगरा में विदेश के हैं, देखो खेती का 100% बीज सारा का सारा खेती वाला बीज बाजार से आने लग गया, डांगरा वाला 80% 70% बीज बाजार तान लग गया, क्यों जी? डांगरा का बीज बाजार से आंदा होगा, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो ये मनसा का बीज भी तो आने लग गया बाजार में, 30-40%। तो आने वाले टाइम में जो ट्यूबवेल का कनेक्शन ये बतावा है किसने मिलेगा किसने नहीं मिलेगा, आने वाले टाइम में बालक भी कौन जमेगा कौन नहीं जमेगा यही बताया करेंगे। या मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, प्लान है यो 2030 तक का, कौन सा डीएनए आगे जाओगा कौन सा नहीं जाओगा ये बताएंगे, जितने बच जाएंगे उनके बाद। जिसने 3 ले ली और 4 ले ली उए तो अगले 3 साल काट दे तो बड़ी बात है। किसी का ब्रेन हेमरेज, किसी का हार्ट अटैक, किसी का कैंसर, किसी का लकवा, किसी का कुछ नई नई ढाल की बीमारी जो कर खेता में होया करे ना अपने फसला गए न्यू मनसा होनी शुरू होंगी। इन्हें ठीक करने का इतना तोड़ हो रही हो तो लवाए पाछे किसी का अगर थोड़ा दर्द आ जाए उसकी बीमारी का इलाज तो फ्री ना करते हैं। हाँ जी, हार्ट अटैक का इलाज तो फ्री ना करते हैं, कोई और बीमारी हो रही हो, हमारा शुगर हो रही हो दूसरी हो रही उसका तो इलाज ना करते हैं फ्री में। हमारी फिक्र होगी तो सारी बीमारियां की चिंता करेंगे हैं, अगर एक के बीमारी की चिंता होगी न। ये डबल स्टैंडर्ड तो समझ में आना चाहिए लोगों का है। अगर भाई ठीक अपन मान लिया सरकार ने हमारी फिक्र है तो बाकी बीमारियां क्यों नहीं हमारी फिक्र? वो बीमारियां जिसके अंदर 35% डेथ रेट है, 3% वाली बीमारी खातर तो इतना जोर ला रहे हैं और 35% वाली बीमारी खातर हमारा अपनी जेब तक पैसे लाने पड़े। रोज का 5000 बच्चा मरता है अपने देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलाज ना मिलने की वजह से, रोज का 5000। नहीं दीदी, बीज में बीमारी दी गई है आपको, फसल खाने में बीमारी दी गई है और यह बात समझ में नहीं आओगी इतना आप अगली पीढ़ी को स्वस्थ जीवन नहीं दे सकते। आपको अपने बीज से शुरू करना पड़ेगा, फिर खेत में के गिरना है के नहीं गिरना वहां से शुरू करना पड़ेगा, फिर रसोई में के खाना है के नहीं खाना फिर वहां पे जाना पड़ेगा, फिर अपने बालक तक कैसा समाज देना है उस पर काम करना पड़ेगा, फिर अपने बालक तक कैसी शिक्षा देनी है उस पर काम करना पड़ेगा, फिर उस बालक में जो टैलेंट है उसके हिसाब से उसने समाज में कित खड़ा करना है फिर वो भी समझाना पड़ेगा, और उसके बाद उसने अगली पीढ़ी को क्या ज्ञान देना है फिर उस पर भी काम करना पड़ेगा। सिर्फ इतने से में काम कौन चल रहा है? अगर इस बीमारी तर लड़ाई लड़ लो, क्योंकि जिंदगी का हर पहलू जुड़ा हुआ है एक साथ। कौन सी चीज है जो आपस में नहीं जुड़ी हुई? सामाजिक ताने बाने को योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद किया गया है। कदम सोचते हो अगर गांव में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, जो आपने सोचोगे वो अपने आप हो रहा है, कराया गया है। आपके दिमागों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत के बीज बोए गए हैं प्लानिंग के तहत। आपका बच्चा सबसे ऊपर रहे ये आपके अंदर डाला गया है। आपका बच्चा सबसे ऊपर तब रहेगा जब बाकी सारे के सारे गांव के बालक आपके बालक से नीचे होंगे, तभी तो जाएगा आपका बच्चा सबसे ऊपर है।
क्यों जी? मेरे बच्चे के पास क्या टैलेंट है, इस बात का पता लगाना समाज का काम था। अगर मैं अपने बालक पर सारा जोर लाया जाऊंगा तो मेरा बालक बड़ा होकर समाज के लिए क्यों करे कोई काम? मन्ने के भड़क ले रही है कि मैं निजामपुर में आके ना अपनी भड़क, मैं अपना जाके ना अपना और टाइम भी खराब करूं, अपना दिमाग भी खराब करूं, रहा के नाड़ा गामा माऊं। अगर आप लोग नहीं कुछ करेंगे खुद से, और सारा ये काम अगर जो देवेंद्र बलारा ने और उसकी टीम ने करना पड़ेगा, तो कल ने देवेंद्र बलारा सौदेबाजी करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए जो भी आपके पास आता है, आपको लगता है यू बढ़िया बोला है, इसके के लाग लो और यू काम करेगा, कोई नहीं करेगा। किसी ने ठेका नहीं है आपके काम के लिए करने का, किसी ने भी। आपको अपने बच्चों को, अपने गांव को, अपनी जमीन को, अपने समाज को बचाने के लिए खुद से काम करना पड़ेगा। खुद से आपके गांव को आप बचाओगे, इसलिए अगले गांव में ना अगला गांव बचाओगा, अगले गांव ना अगला गांव बचाओगा। हाँ, तरीका उसके लिए लोग आ सकते हैं। आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उसके लिए आ जाओगे। टाइम की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, बात करनी उसके लिए आ जाए। लेकिन गांव में काम करने खातर हम क्यों आवे, हमारी टीम क्यों आवे? वो तो संभव ही नहीं है। इसीलिए ना कोई नेता आपके लिए काम करेगा ये मान के चलना, ना कोई अफसर करेगा, ना कोई और ज्ञानी आदमी करेगा, कोई नहीं करेगा। काम नहीं करेगा, बस काम आपको करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई सौदेबाजी, कोई दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जब पहली बार मैं वहां से आया तो पहला नारा लग गया था उड़े, जब मैं याद है मेरा रवियर के गांव में बयाना खेड़ा में, बोला देवेंद्र बलारा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उड़े रोक दिया था। आज के बाद कोई भी आदमी वो नारा नहीं ला देगा। देवेंद्र बलारा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम देवेंद्र बलारा को नेता बनाओगे, देवेंद्र बलारा फिर तुम्हारे को मीठी मीठी बात करेगा, फिर तुम उसके पीछे लगोगे, फिर वो तुमको बेच के चला जाएगा जैसे पहले वाले बेच के गए। कोई लारा नहीं लाने की जरूरत है। समझोगे नहीं जब तक कुछ नहीं होगा, गांव का कुछ भी नहीं होगा। पहले पूरी बात समझनी पड़ेगी, कहां कहां गलतियां करी बड़ी पीढ़ी ने। बड़ी पीढ़ी गलती कर रही है और उसने मानना पड़ेगा कि हमारे पे गलती हो रही है, भाई सच्ची में हो रही है। उसको ठीक करने का तरीका 7 लाख की जो नौजवान पीढ़ी है वह तैयार करनी पड़ेगी अपन। उसने लड़न भी सिखावांगे, उसने इन षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना भी सिखावांगे। जिनके लॉकडाउन के दौरान नुकसान हुए हैं उनके नुकसान की भरपाई, शरीर में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, किसान का जमींदार की जो बर्बादी हुई है उसकी भरपाई, चाहे फिर और मुद्दे हैं। यह सड़क पर लेकर देख, टोल टैक्स के नाम पर लूट मचा रखी है, जो गाड़ी की आरसी बनाने की नारी लूट मचा रखी है, लाइसेंस की फीस इतनी महंगी, हर चीज की जिंदगी से जुड़ी हर चीज इतनी महंगी कर दी है। और आमदनी जियो, इसका हिसाब लेना पड़ेगा कि जिस घर में आमदनी नहीं होती उस घर का खर्चा जीरो करो, या तो आमदनी दे उसको, आमदनी में तो ले लो अपना हिस्सा, कोई दिक्कत को नहीं है। आमदनी दोगे नहीं और खर्चे लेते रहोगे, ये कौन सा तरीका है? तो अपने को एक एक चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा जी। और ये मुझे लगता है उसके लिए पहला कदम उठाना पड़ेगा कि जितना गांव का नौजवान पीढ़ी है और खास तौर पे जो हमारी महिला शक्ति है, जो हमारी मातृ शक्ति है ना, उसको समझाना पड़ेगा पूरी बात। वह है जो बड़का गेल 24 घंटे रहे है, मातृ शक्ति वह है जो पूरे परिवार ने संभाला है कि यो रोड़ा के है अपनी औलाद की। हमारे को तो अपने समाज की विडंबना देखिए, घोड़ा पालने के ट्रेनिंग सेंटर, गाय पालने के ट्रेनिंग सेंटर, मछली पालने के ट्रेनिंग सेंटर, मधुमक्खी पालने के ट्रेनिंग सेंटर, कुत्ते पालने के, सूर पालने के भी ट्रेनिंग सेंटर है। और इंसान का बच्चा कैसे पालना, इस पर बात नहीं होती। कमाल की बात है। इंसान के बच्चे को कहने तेरी गलती है भाई। महादौर है 22 लाख बालक बेरोजगार हैं और 1000 भर्ती हैं, तो 21,99,000 की क्या गलती है? आप दो सीटें 1000 है जिब, लेकिन उस 21,99,000 को रोज उसका बाप न्यू कह के सोया है, बोला तू तो चुप रो, तेरे पे तो चपड़ासी का पेपर भी पास कौन होया, जबकि गलती उसकी थी नहीं। समाज के पास उसको रखने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए जगह नहीं है, तो उसमें बालक की क्या गलती है? जब समाज ने बच्चे के लिए कुछ किया ही नहीं है। अब आप अपने गांव का हिसाब लगा के देख लो, बड़का खातिर क्या कर रहा है समाज? कुछ भी नहीं, कुछ कर तो नहीं रहा जी। माँ बाप बेशक कर रहे हो, खुद अपने माँ बाप जिस पे जितना ब्यों था अपने पढ़ाई जाओ, ट्यूशन लाओ, किताब लाओ, वर्दी लाओ, स्कूल में दाखिल कराओ, खुद माँ बाप तो बेशक कर रहा हो, समाज तो नहीं कर रहा।
अब जब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको अगर ये पता हो जब ये बड़े होंगे कि तुम्हारे लिए पूरे समाज ने काम किया था, तो कल न लिहाज भी करेंगे। मेरे ख्याल से हमारे वाली पीढ़ी आखिरी पीढ़ी है जिसने मतलब सारे गांव में किसे होके थप्पड़ खा रखे हैं, कोई ठोक जाओ कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि सारा गांव भला ही सोचा करता। सारे गांव के बालका की गांव के बालक साजले होया करते। हमारी माया ने कदे टेंशन नहीं हुई कि हमारा बच्चा रोटियां के टाइम पे अगर घर नहीं है तो भूखा होगा। उन्हें बेरा था जित भी होगा जिस घर में होगा बिना रोटी खाया आन कौन दे। कोई भूखा नहीं गया हमारे घर आता है रोटियां के टाइम पे, गया तो नहीं जी। ये समाज ने बनाया था, ये हमारे पुरखों ने दिया था हमारे को कि हम जो पानी लेके आएंगे, कि हम जो 1-1.5 किलोमीटर भी अगर रोड पर जावा तो उड़े पानी का घड़ा दबया पाया करता या रखा पाया करता। किसी ने खाली दी गया तो भर के जाया करता उसने, बिना किसी कोई देखता नहीं, कोई फोटो नहीं खींचता उड़े, कोई कुछ नहीं था, कोई सोशल मीडिया कौन थी, कोई नाम नहीं था, कोई खाम खाई की वो नहीं थी। लेकिन हमने बताया, हमारे पुरखों ने बताया हमको कि जो दुनिया में जो चीज फ्री मिली है वह चीज के पैसे किसी पे नहीं लेने। हमारे खेत में हमारे बाग में कोई फल फ्रूट फसल कुछ पाई, कोई कितना ही खाओ कोई टेंशन कौन थी। क्यों जी, इब तो दही भी पैक होगा हुआ, लस्सी भी पैक होगा हुआ, पानी भी बेरापन तो 20 रुपए का। इब हम अपने बच्चों को ऐसा कल्चर दे रहे हैं कि पानी मोल का हुआ है, तो काल न जाए आने वाले 20 सालों में अगर ये कल को जोड़ बेच देते हैं और वहां डांगरा तो पानी पियाने के रुपये लेने लग जाओ तो अचरज मत मानियो, क्योंकि सड़क पर चलने का इन्होंने लेना शुरू कर दिया और अपन देना शुरू कर दिया। पहले सोचा था कारों से लेंगे, आगरा एक्सप्रेस वे पे, मथुरा आगरा एक्सप्रेस वे पे मोटरसाइकिल वालों का टोल शुरू हो चुका है, कदम नहीं सोच रहे हो। और ये बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है कि जब आप पैदल चलने का टैक्स लगेगा। अगर आपको ये बता दूं, कार्बन क्रेडिट स्कोर नाम पहली बार सुना होगा भी नौजवान साथियों, तो आपका कार्बन एमिशन कितना है, यानी एक आदमी कितना चलता है उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कितनी बाइक चलाता है, कितनी कार चलाता है, कितना खाना खाता है, उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एमिशन होता है, उसका कैलकुलेशन हो रहा है आपके साथ। तो आने वाले टाइम में आपको ऊर्जा की खपत सरकार से पूछ के करनी पड़ेगी। ये सोशल क्रेडिट सिस्टम तैयार होने लग रहा है आपके लिए। नितिन गडकरी का वो बयान याद कीजिए जिसके अंदर नितिन गडकरी ये कह रहा था कि अभी फास्टैग हट जाएंगे आपकी गाड़ियों से और आपकी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम आ जाएगा, यानी आपकी डीजल की गाड़ी, पेट्रोल की गाड़ी, सीएनजी की गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी जब सड़क पे उतरेगी तो वो कितना कार्बन एमिशन कर रहा है उसके हिसाब से कैसे रोड पे चल रही है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, लिंक रोड पे चल रही है कि हाईवे पे चल रही है, उसके हिसाब से टोल लगे, उसी हिसाब से टोल लगता है ना। फिर पर किलोमीटर पे करना पड़ेगा आपको, पर किलोमीटर, यानी आप यहां से लेके अगर वहां तक घूम का है वहां तय तो कई किलोमीटर चाल का है, जुए गाड़ी घर खड़ी करी कर दे पीछे कट जाएंगे, क्योंकि आपके अकाउंट पे अब आपका अधिकार नहीं रहा। इन्होंने पहले नोटबंदी करके आपका सारा पैसा बैंकों में खींच लिया, अब धीरे धीरे सारा पैसा बैंकों में खींच रहे हैं। आपको आदत डाल रहे हैं कि आप मोबाइल से पेमेंट करना सीख जाओ, आपको आदत डाल रहे हैं धीरे धीरे कि ऑनलाइन खरीदारी करो, लोकल दुकानदार से ना खरीदो। आपका सारा पैसा या तो बैंक में जाएगा या किसी भी बड़े उद्योगपति बड़ी कंपनी के पास जाएगा। जब आप ऑनलाइन खरीदारी करते हो वही कंपनियां सरवाइव करेंगी और हमारे बच्चे आने वाले टाइम में उनकी गाड़ियां संभालेंगे जो बच जाएंगे। अगले 10-15 सालों की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि तीसरी और चौथी जिसने मैं पहली और दूसरी पे नहीं बोल रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि पहली और दूसरी में साइड इफेक्ट इस टाइप के आए हैं कि शरीर में पेन हो गया, चल दिया जी नहीं करता, काम करने जी नहीं करता, शरीर ढीला ढीला हो गया और हो गए। बाकी हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही है गांव में। हालांकि डॉक्टर नहीं कहेगा कभी भी कि आपको उस बूटी की वजह से हो रहा है, डॉक्टर नहीं बताएंगे कि आपको असल में उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने तो आप तक कभी न्यू भी नहीं बताया कि रिफाइंड से कैंसर हो रहा है। डॉक्टर तो कहा बढ़िया चीज है लो, डॉक्टर तो कहा कि दूध बंद करो, समझ गए ना। मतलब वो तो आपको प्लान कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी दिनचर्या ऐसी बना दो कि आप बीमार रहो। पहले के आदमी की दिनचर्या शरीर से काम लेने की थी, जो आदमी अपने शरीर से काम लेगा उसका शरीर कदे बीमार कौन पड़ सकता, कदे भी नहीं पड़ सकता। लेकिन अब उन्होंने मशीनें लेकर के मोटरसाइकिल कारें अपने बच्चों को ऐसी आदतें दे दी कि हमारा बच्चा शरीर का काम ही ना करे, बीमार कन्फर्म होएगा।
पक्का होएगा। और बीमारी के लिए जो दवाइयां खाएगा, बीमारियों की दवाइयों के नाम पे जो केमिकल खाएगा, उनसे उसको और ज्यादा क्रोनिकल बीमारियां होंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3-3 साल के बालक का शुगर, 2-2 साल का बालक अंधा हो रहा है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, इतने मोटे मोटे चश्मे चढ़ रहे हैं। ये जेनेटिक नहीं है, ये बीज दे रखा मारता है साहब, बीज में बीमारी है, बीज में। और आने वाले टाइम में ये बीज को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इसीलिए हमारा बीज नाश होना जरूरी है। और बीज नाश होने के लिए कोई ऐसी दवाई, ऐसा केमिकल होना जरूरी है जो हर आदमी को लगना कंपलसरी हो जाए, हर आदमी को लगे ही लगे। कितनी झूठ है, कितना सच है, मैंने तो बताने की जरूरत है नहीं। जिसमें थोड़ी सी भी समझ है, कॉमन सेंस है, जो चारों तरफ नजर दौड़ा, तो उसको पता है कि आपके साथ झूठ हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है झूठ, उसके बारे में मैं बता सकता हूं, उसके बारे में डिटेल में मैं बताने के लिए आपके बीच आया हूं कि आपको इसको सिर्फ जानने भर से काम नहीं चलेगा। आने वाले टाइम में आप 100 साल बाद कैसा समाज देखना चाहते हो, इसके लिए काम करना पड़ेगा बैठ के। और ये एक दिन का काम नहीं है, इन्होंने 50 साल इंतजार किया है, 50 साल। हरित क्रांति के नाम पे 1971 में पहली बार हाइब्रिड बीज देने शुरू करे थे किसान को, तब जाके आज ऐसी हालत आई है कि 100 का 100 बीज इनके काबू में आ जाए। यहां तक कि हमारे खेतों में लगने वाले सफेदे भी इन लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड दे दिए। सारे जितने पेड़ नहीं इन्होंने नए दिए, पुराने कटवाए जान गए कि पुराना पेड़ नहीं रहना चाहिए, पुराना बीज नहीं रहना, पुराना बीज रह गया तो यहां फिर उगा लेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे योद्धा हैं अपने देश के अंदर जो पुराने बीजों पर लगातार काम कर रहे हैं, संभाल कर रखे हुए उन्होंने कि आने वाले टाइम में बीज नाश ना हो पाए। अपने को दोबारा से रीसेट अपने को भी करना पड़ेगा। और जो भावना अपनी समाज के ताने बाने की जो भावना इन्होंने खराब करी है, उस भावना को दोबारा से डेवलप करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूं कि डिटेल में भी इसके ऊपर चर्चा हो जाएगी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर पूरे गांव की भलाई के लिए अगर आप काम करना चाहें तो उसके लिए जरूरी है कि पूरा गांव बैठ के चिंतन करे। तो मेरी ये सजेशन है, आपके बीच में एक प्रस्ताव है कि क्यों ना जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी ड्यूटी ले लें और अपनी अपनी गलियां बांट लें, और उन गांव, उस गली में से लोगों को लाने की जिम्मेदारी हम खुद लें कि अगली जब मीटिंग होएगी, उस मीटिंग में अपने गांव का घर का एक आदमी आवे। क्योंकि सोच नहीं बदलेगी, इतना समाज नहीं बदलेगा जी। और सोच तब बदलेगी जब बात का बेरा होगा। हमारे तो आदमी ने बात का ही कौन बेरा ना, अब तक जानकारी देने कौन आता है? कोई नहीं आता। सामान बेचना आवे हैं, दान लेना आवे हैं, पार्टी बनाना आवे हैं, संगठन बना के आपने जोड़ना आवे हैं, ये तो आवे हैं आपके बीच में। इसीलिए हमने जनता सरकार मोर्चा बनाया। हमने नाम ही उसका ये रखा कि हमारी तो सरकार है पहला ही बन रही भाई, हम तो न्यू मानना सरकार हम ही होते हैं। हम बताएंगे, गांव इकट्ठा होकर बताएगा कि गांव को क्या चाहिए और तुमको वो पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हम इतना मजबूर कर देंगे भाई। जब सबके बच्चों की बात है, जब मेरे बच्चे का भला आपके बच्चे के भले में पॉसिबल है, तो आप क्यों नहीं सारे बच्चों के लिए सारे मां बाप खड़े हुआ? क्या दिक्कत है? और सारे के सारे मिलकर जिस दिन खड़े हो जाएंगे उस दिन सरकार की क्या औकात है? मुख्यमंत्री अपनी 1 साल तक एक रैली नहीं कर पाया, क्या सरकार है? कुछ होता ही को नहीं सरकार। तो एमएलए एमपी तो छोड़ ही दो, मुख्यमंत्री की औकात नहीं है कुछ भी लोगों क्या कह दो। तो लोग सबसे बड़ी सरकार हैं। इसीलिए हमने जनता सरकार मोर्चा का कॉन्सेप्ट रखा। ना कोई प्रधान होगा, ना कोई कोषाध्यक्ष, ना कदे किसी पे चंदा लेवा, ना किसी पे कदे कोई पार्टी बनावा, ना कदे कोई संगठन बनावा। हम बिना संगठन बनाए आप लोगों को संगठित करने का काम कर रहे हैं। उसमें हमने इतना बेरा है कि जब समाज बचेगा तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। भूखे मरना आप देव नहीं, क्यों जी? जमींदार की गेल लाख का भूखा नहीं मर सकता आदमी। ठीक बात है। और हमने चाहिए कि है बिल्कुल है जी। उपाय की बात यह है, पहला उपाय है स्टेप नंबर 1 कि गांव के बात समझ में आवे कि गलत राय पे हैं और राय बदलनी पड़ेगी। ये पहला स्टेप है। जिस दिन बात समझ में आ जावे, जिस दिन मान लो अगली मीटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये मान के चला जुगर में ललित खेड़ा गया था और उससे पहले निडाना गया था, आज तीसरा है यो, चौथा नूरा खेड़ा जाओगे, नूरन खेड़ा। तो आज 4 गांव में तो आप मिल जाएंगे। अब 4 गांव के लोगों की बात समझ में आ गई तो हम एक काम तो कर सका कि 4 गांव की तो एक पंचायत रख सका। क्यों जी? वो
ऐसा है जी। देखो मैं बताऊं आपको, या तो रोया जाओ कि न्यू हो रहा और चेक कर लो, तो लिखट लो करता बार। मैं भी 2016 में न्यू कहा करता, सुनो ताऊ मैं 10 साल दौरा गामा में जा की जुगर ताश खेल, इतने लोग तो इकट्ठे हो जाने थे मैंने लोग, मैंने जाना करता बड़ा तबका, क्यों मेरी जो चीज थी वह थोड़ी महंगी थी, तो गांव में मैंने कदे अपनी एडवर्टाइजमेंट करी नहीं, तो मेरे तो आया करते बड़े मोटे लाले पठान खातर, क्योंकि मेरी एक अपॉइंटमेंट की फीस 1.25 लाख रुपये है, एक बालक के बारे में न्यू बताने का कि इस बालक में क्या टैलेंट है। लेकिन गांव अगर पूरा इकट्ठा हुआ तो उसके लिए तो फ्री है, लेकिन एक बालक का बताने की फीस थी, तो मैंने बेरा कि गांव का आदमी गांव में कितना पाओगा, एक आदमी पा जाएगा ना 2 पा जाएंगे, मेरी फीस देनी है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि गांव में कोई सुविधा नहीं। तो मैं पहला शहर में बैठे हैं तो शहर वाला खातर में काम करा करता, लेकिन मैंने न्यू देखा कि अगर देश बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा, गांव बचेगा, क्योंकि 65-70% आबादी हमारी गांव में बस है, और गांव बचाना के ऊपर पड़ेगा। गांव का आदमी तो किसी पे भरोसा ही कौन करता, गांव में तो वह आदमी रहे कौन रहे जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, क्योंकि जो पढ़ा लिखा जो थोड़ा बहुत नौकरी करे, थोड़ा ब्योत हो या थोड़ा कुछ हो, शहर बात जाओ जब पे, तो गांव में तो बहुत थोड़े लोग हैं जो थोड़े बहुत जागरूक हैं। समाज थोड़ा बहुत अपने धोखा देगा और फिर पे छोड़ दिया है, बता दिया मैंने आपने बता दिया। मैंने कहूं जब 5-6 लागू होगा तो मैं भी बेच के जाऊंगा। 5-6 क्यों लागू होता मैं न्यू बताओ ना, ये लाख के क्यों नहीं गिट्टी पकड़ेगा, बां पकड़ के करवा दे। गवर्नमेंट की तो इसी गवर्नमेंट का तो नाश करे और बैठे यहाँ बाढ़ है, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट का तो नाश करे और बैठे हैं। पंचायत में सरपंच ने बना के ने दोबारा पूछ के देखो भी हो, फिर सरपंच किसने बनाओ हो, मगर ताऊ किने बनाओगे सरपंच, बोला देखा भाई कौन सा घना खर्चा करेगा, जब तो बैठ के न्यू बतलाओ, न्यू को नहीं बतला दे कौन से सरपंच में हमारे बच्चों के लिए कौन सा प्लान है, क्या चीज है उस पर कदे बैठ के चर्चा करी हो, कदे बैठ के करी हो। भाई फलाने का छोरा नशा करन लाग गया रे, गांव में 3 बालक नशा करन लाग गया रे, कल हमारा बालक भी करेगा, बैठ के चर्चा करो, पंचायत करो, इसका समाधान करो, कदे करी है, कदे सरपंच का जाके कदे सरपंच ने पूछा है कि नहीं इसका क्यों नहीं करता समाधान, कदे एसपी का जाकर बैठे हमारे गांव में इतने बालक नशा करन लाग रहे इसका समाधान करो, कदे बैठे नहीं, क्योंकि आपका नेता आप 5-6 लागे थे, जो 5-6 लागोगे तो न्यूए 5-6 लाओगे, न्यूए पकाओगे, 5-6 नहीं लागना है, गेल लागना है। अगले पर सवाल पूछो, मैं न्यू को आप मैंने सवाल पूछियो जितना आपने पूछा जावे, पूछो सवाल का जवाब दूंगा, समाधान का रास्ता बताऊंगा, लेकिन समाधान तो आपने करना पड़ेगा ना, चलानी कौन है, काम करना। मेरी भी कौन चलती थारे गांव में, फिर भी आ रहा हूं ना, मेरी चल रहा है थारे गांव में, मैं आ रहा हूं ना, मैं चलाना आया हूं गे, चलानी कोनी ताऊ, चलानी कोनी मैंने कहूं तो आपका वो गलती करोगे, वो गलती करोगे, गेल कौन लागना, मैंने तो कह दिया अपने गांव ने खुद जगान का ठेका खुद उठाना पड़ेगा, और नहीं तो रिंगा जाओ, नुए रंगाया जाओगे, नुए ढीठ आए जाएंगी, और सारी आगे नाश की राही पे हो, कति आगे खड़िया नाश साम दिखन लाग रहा, 5-6 नहीं लागना, यह कहानी बताने लाग रहा हूँ, 5-6 नहीं लागना किसी के, भाई 5-6 लाग के ईब तो मीठा मीठा बोल दूंगा, ठीक है जी, ईब तो मीठा मीठा भाषण देना हुआ मेरे वर्गे ने, कल ने अपनी बात न मोड़ना भी तो आवे है, कल ने घुमा के भी तो बात के छान के नहीं आवे, मैं इतना बोला थोड़ी ना हूँ, मैंने न्यू भी तो बकाने भी तो आओ हो, सही बात है जी आपकी, जब मैं समझा सकूं तो मैं बका भी सकूं, इतनी बात समझो। जो आदमी आपको समझाने आया था उसके साथ लग के आपको आगे बढ़ना था, आप उसके पीछे लगे, ये बड़ी गलती कर रखी है। इसी गलती के लिए आपको बताया हूं कि भाई हम तो यो देखा थे कि आप लोग मिलके कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, क्यों करे कोई, क्यों करे, मैं क्यों करूं भाई तारे गांव खातर, मैं अपनी भड़क में लाग रहा हूं कि मेरा बालक जब बचेगा जब थारे बालक बचेंगे, मैं इसलिए नहीं लाग रहा मैंने तारा पर तो कुछ चाहिए, मन ने यूथ बेरा है कि इस गांव में नहीं सारे गांव भाई अगर पड़ोसी के बच्चे के हाथ में नशे का इंजेक्शन है तो मेरा बालक गणेदन नहीं बच सकता, अगर उसके हाथ में तलवार चाकू या बंदूक है तो मेरा बालक गणेदन नहीं बच सकता, उसके हाथ में मिठाई है तो भी नहीं बच सकता,
तो मन्ना अपने बालक तक के देना है, या बात समाज तय करेगा। समाज में बैठ के बात करनी बंद कर दी शरीफ आदमी ने। शरीफ आदमी ने बोलना बंद कर दिया, या सबसे बड़ी गलती हो रही मार पे। इसीलिए उस शरीफ आदमी के मुंह में मैं जबान देने आया हूं कि बोलना सीख लो, सवाल करना सीख लो, बात ने समझना सीख लो। और समझ में बात एक दिन में कौन आया कर दी। मास्टर क्लास में 40 बड़का तो लेक्चर दिया करे, उनमें तो 2-4 के समझ में आया करे, बाकी के कौन आया कर दी। उस मास्टर ने फिर समझाना पड़ा करे। मैंने को मैं फिर आ जाऊंगा, मैं उसके बाद फिर आ जाऊंगा, समझान बतान तो आ जाऊंगा। लेनर देन को ना हूं कुछ भी, करण को ना हूं कुछ भी, करना आप नहीं पड़ेगा। जिस दिन मैं कह दूंगा ना मैं करूंगा, उस दिन समझ लियो मैं चाल पड़ा हूं नाश करने की राई। मैं कौन कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। कोई क्यों करे, असली बात तो यार हाँ उसको रोड़ा है, को नहीं कुछ भी समझ में आन तक का। ताऊ मेरी बात सुनो, समझ में आन तक का रोड़ा है। आपके आज समझ में आ जाओ, आपके दूसरी मीटिंग में आ जाओ, आपके बालक के आपके गांव के तीसरी में आ जाओ, छठी में आ जाओ, चाहे 16वीं में आ जाओ, चाहे 2 साल 5 साल, जिस दिन समझ में आ गई उस दिन एक चुटकी में ठीक हो जाओगा कहानी। समझ में आन तक का रोड़ा है। लोग बकान आवे हैं, समझान कौन आंदे। आप एक ही काम को आप समझावांगे, समझ लो। नहीं समझ मान दी बोर्ड की समझा देंगे, नहीं समझ मान दी फिर समझा देंगे, लेकिन समझ में आए पास करना आप नहीं है। और कोई राह नहीं लगता इसका। और राह बकान के हैं, सारे राह बकान जावे हैं, और सारे रास्ते बकाई की तरफ जावे हैं। समझान की तरफ एक की राह है कि आपकी भलाई केवल तब है जब आपके बच्चे की भलाई। मैं आपकी बात क्यों नहीं मानते, आपके बालक मैं बता दूं उसकी बात क्यों नहीं मानते। भाई कोई आदमी किसी की बात क्यों मानेगा, कोई आदमी उसकी बात जब मानेगा जब वो उसका एक्सपर्ट हो। जा आड़ा आपा ने कुछ नई बिल्डिंग बनानी है, ऊपर छात पर ने कमरा बनाना मान लो चबाड़ के, तो आपा मिस्त्री ने पूछांगे, हलवाई ने कौन पूछा, क्योंकि मिस्त्री उसका एक्सपर्ट है। फिर इस पर रंग करना होगा तो आप रंग वाली कंपनी वाले आदमी पूछांगे, आप डॉक्टर ने कौन पूछा जाके कौन सा रंग कराओगे। क्यों जी, जिस टाइम पे जो काम करना होगा उसका एक्सपर्ट तक बात करनी पड़ेगी। इब आप तो क्या पढ़ रहे हो, आप थोड़े पढ़ रहे, मान ले आप 5 पढ़ रहे या 10 पढ़ रहे, और आप 11वीं में आपका बालक छठी, जो थोड़ा पढ़ा लिखा माँ बाप है वो शुरू में तो अपने बालक ने पढ़ाई जावे। आप ध्यान करो, जितने माँ बाप बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, जब तक आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो और सही पढ़ा रहे हो, आपका बालक आपकी एक एक बात मानना है, क्योंकि वो समझता है कि मेरा बाप इंटेलिजेंट है, मेरे तो ज्यादा बेरा है। और जिस दिन आपने कहा जो तुम्हारा कौन समझ मान दी भाई है तो चीज आप कोई पढ़ो, उस दिन वो बालक सोच रहा इसी तरह याव था, इसने इस तफालतू बापा ना है। तो जब आपके बालक था आपने खुद कह दिया भाई मन कौन बेरा इनका, आपने खुद कह रखा उस तय मन कौन समझ मान दी तारी पढ़ाई पढ़ोई, तो जब आप कान दिए नहीं वह समझ फिर ज्ञान क्यों दे फिर उसता है, क्यों मनवा उसका अपने साथ है। जी वो आप तो शाना है पहला है, उसते शाने आदमी तो फटवाओ ना। शाने हो गए तो बक्का चल रहा है, तो ये देश का गोल मोटा हो गया नहीं, पहले तो बुढ़ा आदमी को सरपंच बना दे, ऐसा है। उस टाइम पे सारे बालक जो भी काम करा करते अपने माँ बाप से शिक्षा करते। लोहार का बालक अपने बाप से शिक्षा करता, कुम्हार का बालक अपने बाप से शिक्षा करता, जमींदार का बालक अपने बाप से शिक्षा करता। तो सारी उम्र अपने बाप से न्यू मानना करता, अब जो सीख रखा मेरे बाप ने, मेरे तो फालतू तजुर्बा है। जिधन बाप ने कह दिया बारिश होगी, जिधन कह दिया इबन नमी है, जिधन कह दिया बीज उगेगा, उस टाइम पे उस बाप ने रोज पता लगा मेरे बाप ने तजुर्बा तो है। जब तक उस बाप औलाद को लगेगा मेरे बाप ने तजुर्बा है, तब तक वो औलाद बात मानेगी। जिस दिन बाप की कई हुई बात झूठी होने लग जाएगी, उस दिन बाप का पत्ता उसी दिन कट जाओगा, या मान लो तो इसलिए कट रहा है क्योंकि आपने उन चीजों पर ज्ञान पहले दिन का बेरा कौन था, पढ़ाई करी को नहीं रूंता, पढ़ लो भाई नहीं हो जाओगा। आपने उनकी किसी के फील्ड में जाके दखल अंदाजी करोगे तो वो आपकी बात मानना बिल्कुल बंद कर देगा। आपकी जिस चीज में एक्सपर्टाइज है ना, जिस चीज के आप एक्सपर्ट हो, सिर्फ उसमें सलाह दो, उससे फालतू सलाह दोगे तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। चाहे वो आपकी औलाद हो, चाहे आपकी घरवाली हो, चाहे आपका भाई बंधु हो, चाहे आपका समाज हो। आप वहां मास्टर आदमी, हाँ अपनी स्पेशलिटी समझाने की है या नॉलेज है, यू न्यू समझाने का है। आड़े चाहे अनपढ़ बैठे हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा बैठे हो, सब कारी है ना समझ में, सबकी भाषा में समझ में आ रही है। बस
समझ मैं कह रहा हूं मेरा काम समझाने का। मैं मास्टर आदमी हूं, मैं बकानिया लीडर, मैं बिजनेसमैन आदमी नहीं हूं कि मैं बेचूं कुछ। ये मैं पचने निडाना का उड़े था गांव में, निजामपुर था उड़ा, वो एक गांव में, गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी था, उन्हें क्या करा, वो इतने नोट थे ललित खेड़ा में, इतने नोट थे, मैं वो इतने नोट ले रहा और वो ताऊ मेरे तीनों देन लग गया। मेरे तीनों बोले मैं क्या करूं इसका दादा, मैं क्या करूं। वो तो काफी बुजुर्ग था, बोला आप जागृति ले आ रहे हो तो ये ले लो। मैं बोला दादा यूं पाप कौन करना, मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं व्यापार करने कौन आया, मैं मास्टर आदमी हूं, मैं समझान आया, ठीक है। और मेरे यो काम में मेरा काम पूरा हो गया। बोला ना तेरा खर्चा होगा एक कुदरत दे रही है, भूखा मरूंगा जितना आगे मांग लूंगा, लेकिन बोला मांगे तो कोई नहीं ना दे, कोई बात नहीं, और देगी कुदरत, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एडजस्टी की बात कर रही है, युवा वाला ने बोला तो हमने क्या करा, एक रेट पर मिलाना होता, चाहे घर मंगा लो, चाहे तुम में मंगा लो, एक रेट पर जमीन को आग लगा, चाहे तुम में मंगा लो। ये बाप ने कई सवाल करे हैं, बताए हैं, हमारे समझ में युवा आप कौन हो, किसी का ठेका लेनी है, किसी का समझ में आवे कि नहीं आवे, जोन सुनेगा उसे का तो आओगी नहीं आओगी। अब कौन है किसी का कौन आंदे समझ में, न्यू कहता बोला कोई नहीं समझदा जी, मैं लोगों कोई नहीं समझदा, अरे हमने किसी का ठेका क्यों लेना, आपका काम है खुद समझना। यूं तो जी आदमी है मास्टर जी, इसने पंचमी छठी अठवीं सातवीं उठाई, यूं वाला बारिश कैसे होती है, यूं वाला क्या आदमी तू बता, वो मत नहीं पड़ते आपकी बात तो वो मेरा समझ मारी है। देख ऐसा है ताऊ, देख ताऊ मेरी बात सुन, जब ताऊ तने बोलना तो आड़ा आ जा, मैंने तेने बोलना तो आड़ा, मैंने कोई दिक्कत नहीं, फिर बोलने दे भाई। देखो अगर आपने न्यू तो कहना हो किसी कौन समझ मानती तो मैं चालू, जब आवेगी तो फिर आपने करना पड़ेगा, तो बाकियां क्या भी आओगी, क्योंकि आपके न्यू आ रही है कि आप अड़े बैठे हो, जाड़े गाम राम बैठे होंगे तो गाम का आ जाती समझ में, जाड़े और लोग बैठे होंगे तो उनको आ जाती। मैं इसीलिए न्यू कहूं कि मान लो आप 4 गामा की पंचायत बुलावांगे, तो जिस दिन आप 4 गामा की पंचायत बुलाओ उस दिन बाकी के गांव अपने आप आ जाओगे, क्यों जी, उन गामा न्योता दे देंगे भाई गाम ने आना है, न्यू गांव के गाम ने उठकाना है, और बैठ के चर्चा करते हैं। और पहले न्यू देखा कि भाई गलतियां के हो रही हैं और ठीक के करना है। उस दिन पंचायत जिस दिन करोगे ना, उस दिन मैं आज आपको ये कह रहा हूं, प्रस्ताव है ये मेरा आपके बीच में, कि आप इन गांवाड़ा दिन 4 गांव का मैंने नाम लिया, एक नूरन खेड़ा हो गया, एक अपना हो गया, एक ललित खेड़ा हो गया, एक यो निडाना हो गया, आप 4 गांव मिलकर न्यू सलाह कर लो बैठ के, भाई अगली मीटिंग कद रखा और कौन से गांव में बुलावा, और सारे के सारे गांव में भाई साल ना आना है, आके बैठो। जो अगर आप पहले सांग में बैठा कर देना, क्यों होगी गर्मी, दिन में बैठना हो जाएगा मुश्किल करने बार तक, तो सांझ ने अपना दाड़ डोकी करके और सांझ ने बैठांगे, जो सत्संग अगर गांव ट्रैली बरबर आ जाओ उड़े, और बैठ के जितनी लंबी चर्चा होगी करांगे। जब सारा गांव राम छक लेगा, फिर उनमें जो नौजवान बालक खुद से आओगे ना, भाई हम बचाओगे अपने गांव ने, जुड़ आओगे, उनके बैठ के फिर और चर्चा कर लेंगे और डिटेल। देखो टेक्निकल बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, टेक्निकल बात टेक्निकल आदमी के समझ में आऊंगी, पढ़े लिखे बालक के समझ में आऊंगी। पढ़े लिखे बालक जब आओगे, जब गांव भाई एक बार आ तो जाओ तमी, भाई नौजवान बालक ये इतने बैठे हैं, अपने गांव के बालक और समझाओगे तो और आओगे यार, ऐसी बात थोड़ी ना है। तो अपना गांव का पहले तो एक चीज रखा कि हमने करना है, पहले तो न्यू दिमाग में रखो भाई करना पड़ेगा, क्योंकर करना तो कर दिया ना, समस्या तो खूब आऊंगी ना। ये माड़ा आऊंगी, मैंने न्यू भेजा था भाई, मैंने निजामपुर में आना है, मैं राह भूल गया, मैं आगे आया हूं, तो आ तो गया, फिर थोड़ा लेट हो गया जरा, समस्या जो हुई जब मैं न्यू अंदर, और मैंने तो राह का बेरा ही नहीं, मैं जाऊंगा ना जाऊं, फिर क्यों कराऊं। तो इसलिए पहले तो ये सोचो कि करना है, फिर ये सोचो कि क्यों करना है, उस पर चर्चा करनी है, क्या करना है, और फिर कौन करेगा वो अपने आप लेकर आऊंगे। मैंने न्यू देखा है, क्योंकि जब मैं 2016 में अपना इंस्टीट्यूट बंद करके चल लिया, तो मैंने लोग नहीं मिले थे बात करने,
इब तो लोग जानने लग गए तो आ जावे सुनन खातर। उस टाइम पे तो मैं धक्के ते जाया करता परिस में, इब ताश खेलते बूढ़े पा जाते, मैं कहंदा मैं बैठ जांदा जाके धोरे और आवे छोरे कितना आया है, मैं तो चंडीगढ़ ता आया और जोड़ा सा हुंदा उसमें कागज पत्री होया करती कुछ जो अपनी रिसर्च करा क्या करता मैं के बेचना आया है, मैं बेचन को आया था बात करना आया हूँ। हाँ कर ले फिर, मगर तभी तारी बातचीत खत्म हो जाए जब कर लेंगे और बातचीत खत्म होने अगली चालू हो जाए। मैं सोचू हले यार बातचीत खत्म हो लेंदे और देखूंगा बाट 2-3 बातचीत खत्म हो पाता मैं ताऊ सुन तो ला तो बोला जा सुन ला रे और ताऊ सुन तो लो 2 मिनट तो छोड़ के नहीं बोला तू बोल हम सुन लाग रहे और बात नहीं चल रही वो आपस में बोल रहे मैं न्यू बोला जा करता कोई ना समझ में आओ थी मेरे तो मेरी घरवाली जाए पाछा चंडीगढ़ पूछा कर दी किसे का आई समझ में मैं बेरा नहीं मैं तो अपना खया है काम भाई यो है बस का था और क्या करता मैंने अपनी आख्या गनास होंदा दिखन लाग रहा यार बालक बालक ने काटेगा तो मैं क्यों कर चुप रहूं मेरे को तो कौन रहा जावे मैं तो बता के आऊंगा अगले समझो ना समझो उनका काम मैंने तो अपनी भड़क काट के आपती दे दी ले ना लो ठीक है ना जी मेरा काम था आपको बताना अब आगे आप अपने गांव के लिए करते हो नहीं करते हो मेरा काम नहीं है यो आप तो मैंने जब कहोगे आप फिर आ जाओगे जिस हिसाब से भी टाइम लगेगा और जब नहीं कहोगे तो आप जिस राय चल रहे उस राय तो चल ले रहे हैं हमने नहीं बेरा किस गांव में कौन क्रांतिकारी कैसे मिल जाए और फिर वो अपने गांव के लिए काम करने लग जाए इसी उम्मीद में लाग रहे हैं चाहे कोई कितने चाल पड़ो कितने बुला लो उड़े चले जाओ भाई के बरा कौन कितना समझदार आदमी पा जाओगे तो जी आपको जो मैंने रास्ता बताया है वो आखिरी रास्ता है आप चाहे चाल पड़ो उस पर और चाहे 6 साल पाछे चाल पड़ी हो चाहे 10 साल पाछे चाल पड़ी हो चाहे जब नाश हो ले जब चाल पड़ी हो क्योंकि मारे लोग जब नई नई कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी आके गुलाम बढ़ाने चाली थी ना तो जरूर किशन किशन कया होगा अगर बचा लो या बर्बाद होने लाग रही जब मैं बताया ऐसी बात नहीं हो सकती कि ना बताया हो किसी ने ये भी बतान दो मैं तो कद का लाग रहा मैं तो बताने लग रहा आपसे कि 6 साल तो मन्ना हो गए बतान देने किसान कानून आओगे या बीमारी आओगी आपके ये लगेंगी या मैं 2 साल पहले बोल चुका ईब जो आगा होगा वही मैं बताने लग रहा कोई बात नहीं जब सारी चीज हो लेंगी जब समझ लियो मैं तो न्यू हूं कि भाई आप लोग के हाथ में है जो कुछ है अपना गांव के लिए जो भी ट्राई आपसे करा जाए जिस भी तरीके से आपको लगता हो ठीक है आप अपना ग्रुप तैयार करते हो आप अपना कॉन्टेक्ट बनाते हो दोबारा मीटिंग बैठाते हो गांव की पहले हम गांव की अपनी मीटिंग बैठा लो और फिर उस पर चर्चा कर लेंगे बाकी मैं इस वीडियो ने भी डाल दूंगा यूट्यूब पे तो आप में से लिंक डाल दूंगा तो आपके गांव वाला दो खबर भी चले जाओ भाई यह बात हुई थी इन्हें सुन लो ठीक है और उस पर बात कर लेंगे ठीक है ना जी तो दोबारा से इसके ऊपर बैठेंगे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे जो इसके ऊपर डिटेल में थोड़ी चर्चा करनी है वो चीजें अगर मैं इसमें डालूंगा तो वो उठ जाएगी इसलिए इसको बंद कर दे रणबीर